हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, या तो यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, तो वो आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कार्ड के जरिए भी आपके पार्टनर के मैसेजेस हम लेंगे। और आपको उनको याद कर लेना है, 3 बार उनका नाम ले लेना है और उनको इमेजिन कीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो यूनिवर्स आपको जरूर कोई मैसेज देना चाहती है। चलिए पहले देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी। उसके बाद देखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके लिए उनका प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर एक हाफ मून की इमेज मुझे दिख रही है, जैसे कि दूज का चांद हो वैसी इमेज दिख रही है। तो आपके लिए उनका प्यार जो है वो दूज का चांद जैसा है, दिन ब दिन आपके लिए उनका प्यार बढ़ता ही जाता है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वो और ज्यादा आपके करीब आ रहे हैं, या तो और ज्यादा वो आपको अपने करीब पाते हैं। और जब आप लोग मिले थे तब उनको आपसे जितना प्यार था, उससे कहीं ज्यादा अब वो आपको प्यार करने लगे हैं। तो ये प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि दूज का चांद हो वैसे ही आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, जो आप कैंडल की फ्लेम को भी देख सकते हैं। कैंडल की फ्लेम आप देखिए कितनी बड़ी और बहुत ही ऊपर तक जा रही है। कैंडल की फ्लेम जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा मोटी दिख रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही दिल से वो आपको चाहते हैं। वो आपके लिए काफी लॉयल है और आपको काफी मिस कर रहे हैं। अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए एक ऐसी फीलिंग उनके दिल में है कि कुछ समझ नहीं आता, कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ जैसे कि अंदर से मन, उनका दिल जो है वो घबरा रहा है, या तो दिल में सुकून नहीं है। एक अंदर से थोड़ा सा, हम जब किसी के प्यार में होते हैं तो अंदर से एक अनजाना डर लगा रहता है पार्टनर को खोने का। एक अनजानी घबराहट से दिल में लगी रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन फिर भी दिल में एक अनजाना सा डर बैठा रहता है। एक अनजानी सी घबराहट जो है वो नॉन स्टॉप रहती है। समझ में नहीं आता कि ये घबराहट क्यों है, ये डर किस बात का है। लेकिन ये, आप जिसको ज्यादा प्यार करते हो तो उनको खोने का डर भी रहता है, तो एक घबराहट सी हमेशा ही रहती है दिल में। तो वैसी फीलिंग वो फील कर रहे हैं। और अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो फीलिंग पहले ही आ गई है। उनका प्यार जो है वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता ही जाता है। बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। आपके बिना सांस लेना भी उनको गवारा नहीं है। जैसे कि उनकी धड़कनें, उनकी आत्मा जो है वो आप में बसी हुई है, ऐसा वो फील करते हैं। उनके पास तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन उनकी सोल, उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर बसी हुई है। सिर्फ खाना पीना और सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती है। किसी के दिल में अपने लिए प्यार होना, किसी की आंखों में अपने लिए प्यार देखना, यही सच्ची लाइफ, इसी को जीना कहते हैं। तो आपको, जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से सही मायने में उन्होंने जीना सीखा है। ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद ही उन्होंने जीना सीखा है, या तो आपके पहले वो कभी खुश नहीं रहते थे, कभी उन्होंने प्यार नहीं देखा, या तो आपके पहले कोई उनकी लाइफ में उनको प्यार करने वाला मिला ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप नहीं मिले थे उसके पहले भी आप उनकी, आपके पार्टनर की जो जिंदगी थी वो तो चल ही रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके आने के बाद ही उनकी जिंदगी जो है वो स्टार्ट हुई हो। लेकिन
आपके आने के बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आया है, आपके आने से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है। तो जिंदगी देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। लोग तो वही है, दुनिया भी वही है, माहौल भी वही है, लेकिन सबको देखने का नजरिया जो है वो बदल गया है। हम जब किसी के प्यार में पड़ते हैं तो उनके हमारी जिंदगी में आने से पहले भी हमारी लाइफ जो है वो चल ही रही होती है। हम खाना खाते हैं, जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं। तो हमारा जो सर्कल है, शेड्यूल है, वो तो चलता ही रहता है। और किसी के प्यार में पड़ने के बाद भी वो सब जो माहौल है वही रहता है, वही लोग, वही रिश्तेदार, वही पेरेंट्स, वही काम, वही दुनिया, सब कुछ वही रहता है, कोई कुछ बदल नहीं जाता। लेकिन सबको देखने का अंदाज जो है वो बदल जाता है, हमारी नजर बदल जाती है। तो आपके आने से, आपके आने के बाद आपके पार्टनर का दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल गया है। अब वो पहले जैसे वाली पहले जैसी फीलिंग अब उनके दिल में नहीं, अब वो जैसे कि बिल्कुल बदल ही गए हैं, बिल्कुल चेंज ही हो गए हैं। जैसे कि वो दुनिया को अब आपकी नजर से देखने लगे हैं। आप जिस तरह दुनिया को देखते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, वो अब आपके नजरिए से इस दुनिया को देखने लगे हैं। क्योंकि हम जब किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उनकी हर एक आदत हमारे अंदर समाने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से ही आपको ऐसा होता है कि एक हम कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो अंदर से ही उनके जैसी, उनके लाइक डिसलाइक आप दोनों के सेम होने लग जाते हैं, आप दोनों की चॉइस जो है वो सेम होने लग जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो आपकी नजर से इस दुनिया को देखे, आपकी नजर से वो इस दुनिया में रहना चाहते हैं। तो आप उनसे चाहे, अब अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो उनका प्यार ऐसा है कि आप खुद उनको बोल दो कि आप मुझे प्यार नहीं करना, या तो आप मुझे भूल जाओ, या तो आप मुझे दिल से निकाल दो, या तो हम फ्यूचर में साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। अगर आप खुद भी उनको कह दो तो भी वो आपको भुला नहीं पाएंगे। अगर वो खुद भी आपको भूलना चाहे तो भी वो आपको भुला नहीं पाएंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं। अपने आप से भी वो ज्यादा आपको प्यार करते हैं। अगर कोई उनकी जान भी ले ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात आपसे दूर होने की आए तब जैसे कि लगता है कि किसी ने जान निकाल दी हो, ऐसा फील होता है। तो आपको भूल पाना, आपको प्यार ना करना अब उनके बस की ही बात नहीं है। चाहे आप उनको नफरत करो, आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनसे कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप उनको प्यार करो ना करो, ये आपकी मर्जी है। उन्होंने आपको कोई फोर्स नहीं किया, लेकिन आपको भूल पाना, आपको प्यार ना करना, ये उनके खुद की भी, वो खुद भी ये सब चीजें उनके खुद का बस का ही नहीं है। आपको प्यार ना करना उनके बस की ही बात नहीं है। वो आपको इतना प्यार करते हैं। आपको याद ना करना, आपको मिस ना करना, आपको भूल जाना, ये सब चीजें अब उनके बस की रही ही नहीं है। कुछ चीजें जो है वो हम हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि चलो हम जिसे प्यार करते हैं उनके साथ हमारा फ्यूचर तो कुछ है नहीं। ऐसी भी सिचुएशन होती है कि दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, या तो एक पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, या तो फिर एज गैप होता है, कास्ट रिलीजन का कोई मैटर होता है, या पेरेंट्स नहीं मानते। तो कभी कभी सोचते हैं कि उनको भूल जाते हैं, अब रास्ते बदल लेते हैं, उनको भूल जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है तो रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सोचते बहुत है, लेकिन दिल के आगे दिमाग की चलती नहीं है। दिमाग तो सब कुछ कहता है कि क्या सही है क्या गलत है, रास्ता तो दिखाता है, लेकिन दिल जो है वो अपने ही रास्ते चलना पसंद करता है। तो प्यार में भी ऐसा है, सोचते हैं कि प्यार में सारी सोच जो है वो खत्म हो जाती है। दिमाग जो है वो काम ही नहीं करता। अगर दिमाग वाले लोग हैं वो
प्यार कर ही नहीं सकते। प्यार में दिमाग चलता ही नहीं है। जहां पर दिमाग होता है वहां पर दिल नहीं होता, जहां पर दिल होता है वहां पर दिमाग की कोई उसका कोई काम नहीं होता। तो वो आपको इतना प्यार करते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, आप दोनों का फ्यूचर नहीं बन पाएगा तो आपको छोड़ दे या तो रास्ते अलग कर दे, दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े। सोचते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। किसी को भूलना इतना आसान नहीं है। हम सब दिमाग से हम सब सोचते हैं, सब हमारा फायदा देखते हैं, लेकिन किसी को भूल पाना, किसी के प्यार को अपने से दूर करना, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। नहीं भूल पाते हैं। लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, पास्ट में मत देखो, उनको भूल जाओ, लेकिन कोई किसी को भूलता नहीं है। जो जख्म है वो तो रहता ही है। थोड़ा आप उनके ऊपर थोड़ा पर्दा डाल सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो फीलिंग, इमोशन जो है, प्यार जो है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो आपको वो जिंदगी भर, लाइफ टाइम वो आपको ही प्यार करते रहेंगे। आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके बॉडी में, उनके शरीर में जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक वो आपको ही प्यार करते रहेंगे। चाहे आप उनको प्यार करो ना करो, चाहो ना चाहो, ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन अब आपको भुला पाना ये उनके, आपके पार्टनर के बस की बात ही नहीं है, वो उनको आता ही नहीं है। हम कभी कभी हम सबको ये एडवाइस दे देते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया है, आपके दोस्त की, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया है, तो हम उनको फ्री में एडवाइस दे देते हैं, बहुत ही अच्छे से एडवाइस दे देते हैं कि आप उनको भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, एक नई दुनिया शुरू करो, जिंदगी खत्म नहीं होती है किसी के जाने से। ऐसे बड़े बड़े लेक्चर तो हम किसी को सुना देते हैं, लेकिन क्या सामने वाला ये सब कर पाता है जिसको हम लेक्चर देते हैं, जिसका प्यार उनको छोड़कर चला गया हो? क्या वो भूल पाता है? क्या वो मूव ऑन कर पाता है? नहीं कर पाता। ये सब कहने की बातें होती है, जब बात करने की आए तब कर इसको करना बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है। तो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर, आपकी क्यूट सी स्माइल देखकर उनका दिन जो है वो स्टार्ट होता है। आपको देखना, आपकी मुस्कुराहट देखना, आपको आपका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा देखना कि उनकी जिंदगी है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको देखना, आपसे बातें करना, आपके सराउंडिंग रहना उनको बहुत ही ज्यादा सुकून दे जाता है। और वो उनकी आपसे प्यार के सिवा और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अब उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, अब उन्होंने सब कुछ आप पर, उन्होंने सब कुछ आपके आगे सरेंडर कर दिया है अपने को। अब चाहे कुछ भी करो, अगर आप उनको छोड़ सकते हो या तो आप उनको, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। अब उन्होंने सब कुछ आपके नाम कर दिया है। अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अब आपके नाम कर दी है। अब चाहे आप उनको प्यार से रखो, उनको ठुकराओ, चाहे कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको ही प्यार करते हैं, आपको ही प्यार करते रहेंगे लाइफ टाइम। वो एक, उन्होंने अपने दिल से जैसे कि कमिटमेंट कर लिया है। या तो दिल उनकी खुद की ही नहीं सुनता है तो फिर वो करे भी तो क्या करे। वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको उनके पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको भूलने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है, आता ही नहीं है कि वो आपको किस तरह से भूल पाए। एक अलग ही इमेज, एक अलग ही जगह आपने उनके दिल में बना कर रखी है। और वो आपको जो जगह दी है वो आपकी जगह और किसी को देना नहीं चाहते हैं। और आपके बदले और कोई ऑप्शन के बारे में भी वो नहीं सोचते हैं। चाहे आप लोगों का रिश्ता चलता है या नहीं चलता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो आपकी जगह और किसी को देना नहीं चाहते। वो जिंदगी भर आपकी यादों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ, किसी और ऑप्शन के साथ रहना वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो वो दूसरे पर्सन को
देने के लिए उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने अपना सारा प्यार जो है वो आपके ऊपर उन्होंने डाल दिया है, आपके ऊपर खर्च कर दिया है। उनकी फिजिकल, इमोशनल फीलिंग जो है सब कुछ ही उन्होंने आप पर न्योछावर कर दी है। किसी थर्ड पर्सन को देने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय फिजिकल एक बॉडी के। तो वो अब यही सोचते हैं, अब उन्होंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि जीना है तो आपके साथ और मरना है तो भी आपके ही साथ। आपको वो बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके लिए वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। अगर एक बार आप उनको कुछ भी, कभी आप उनके प्यार की एग्जाम लेने की कोशिश करना, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे किसी के प्यार की कभी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, एग्जाम लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो तो शायद एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन अगर वो आपकी एग्जाम लेने पे आ जाएगा तो शायद आप ना भी उस एग्जाम में से बाहर ना भी निकल पाओ। तो कभी प्यार की, कभी कोई सामने वाला कितना प्यार करता है ये देखना अच्छी बात है, लेकिन उनकी एग्जाम नहीं लेनी चाहिए कि चलो देखते हैं कि क्या होता है, वो कितना प्यार करते हैं। क्योंकि फिर वो भी आपकी एग्जाम लेगा, जैसा आप उनके साथ करोगे वैसा वो भी आपके साथ करेगा। तो हो सकता है आप उस एग्जाम में पास ना भी हो, फेल भी हो जाओ। तो प्यार पे भरोसा रखना चाहिए, एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने प्यार पर भरोसा रखो। एल लेटर यहाँ पर किसी के नेम का दिख रहा है, एल से किसी का नेम स्टार्ट होता होगा आपका या तो आपके पार्टनर का। सी लेटर है, 7 नंबर है यहाँ पर। मेष, धनु, सिंह राशि, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस की राशि हो सकती है आपकी या तो आपके पार्टनर की। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपको वो किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। चाहे आप उनको उनकी जिद कह लो, एग्रेशन कह लो, गुस्सा कर कह दो, संकी मिजाज के कह दो, जो भी कंट्रोलिंग नेचर के कह दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उनको किसी भी नाम दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। उनका दिल इतना भी फ्रेंडली नहीं है कि वो आप अपना प्यार सबके साथ बांट सके। वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते, अपना प्यार जो है वो किसी और के साथ बांटना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपको वो किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, वो बहुत प्यार करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उनका प्यार ही इतना है कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। उनका दिल जो है वो अंदर से अपना आपा खो देते हैं, पता नहीं वो क्या ही कर लेंगे, ऐसा वो सोचने लग जाते हैं। क्योंकि प्यार बहुत करते हैं तो थोड़ा वो आपको किसी और के साथ देख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो दिल से प्यार करता है ये उन्हीं को पता होता है कि जब आपका पार्टनर किसी और के साथ, उनको देखना, ये दिल पर कितना प्रेशर पड़ता है, दिल को कितना ठेस पहुंचती है, दिल को कितनी तकलीफ होती है। जब आपका अपना पार्टनर किसी और के साथ आप जब देख लेते हो तो ये 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 सिचुएशन जिसके साथ, जिसके ऊपर बीती हो वही जान सकता है। जिसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो वही इंसान समझ सकता है कि जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो इंसान किसी और के साथ खड़ा भी हो तो भी दिल को कितना, अंदर से दिल कितना तड़पने लगता है। ये फीलिंग जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ हो उन्हीं को समझ में आती है। चलिए अब कार्ड से मैसेजेस ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको।
चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितनी भी फाइट हुई हो, ये मैटर नहीं करता। आप चौबीसों घंटे उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हो। चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक किया है, सेपरेशन है, गुस्सा है, लड़ाई है, ईगो है, जो भी है, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन आप जो हो वो उनके दिल और दिमाग में 24 आवर्स, 24 घंटे चलते ही रहते हो, नॉन स्टॉप चलते ही रहते हो। इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपकी प्रेजेंस ही उनकी लाइफ में सब कुछ, खुशी का एक जो रीजन है वो आपकी प्रेजेंस है। आपके होने से ही वो खुश रहते हैं, आपके होने से ही उनकी दुनिया जो है वो खिली है। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। अभी ही मैंने आपको यही मैसेज दिया है, फिर से वही मैसेज रिपीट होकर आया है। वो जब आपको किसी और के साथ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा एंगर फील करते हैं। उनका आप इमेज देख सकते हो, इमेज कैसी फायर यहाँ पर दिख रहा है, आग बबूला हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही उनकी सिचुएशन हो जाती है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं। तो जैसे कि आग लग जाती है पूरे बदन में, जैसे कि आग लग जाती है। बहुत ही ज्यादा जेलस, बहुत ही ज्यादा एंगर फील करते हो और सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, इतना प्यार वो आपसे करते हैं। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप इस बात का कभी आप इंतजार भी मत करना कि वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे, बड़ी-बड़ी रोमांटिक बातें करेंगे, आपको शेरो शायरी सुनाएंगे, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। उनका प्यार जो है वो समंदर जितना गहरा है, गहरा बहुत है, डीपली वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी आपको बताएंगे नहीं, कभी जताएंगे नहीं, क्योंकि ये जो प्यार जो है हम कितना फील कर पाते हैं, ये जुबान से हम उतना बोल नहीं पाते हैं जितना हम महसूस कर पाते हैं। तो ये जो चीज है वो फील करने की चीज होती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।